खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया, जोर से हालेलुया। खुदा ने इस अगस्त के पहले हफ्ते के अंदर खुदा ने मुमकिन किया कि हम सब खुदावंद के कदमों में आए, उसकी आवाज़ सुने, उसका कलाम सुने। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं हम इस अगस्त के महीने के पहले हफ्ते के लिए। खुदा ने पहली इबादत में भी प्रस्तिश के वसीला से, कलाम के वसीला से खुदा ने हमें बरकत दी, और मेरा ईमान है इस दूसरी इबादत में भी तो जैसे खुदा का कलाम सुनेंगे, खुदा के कलाम से बरकत पाएंगे। आइए निकालिए पुराना अहदनामा, सलातीन की किताब में से, पुराने अहदनामा में से सलातीन की किताब। पूरी बाइबल की 66 किताबें हैं। तो हमारा दूसरा मददगार है, किनन तो हमसे बोलेगा और कलाम करेगा। खुदावन यीशु मसीह के नाम से है, आमीन। अपने सर उठाएंगे हम, हालेलुया। निकालिए पुराने अहदनामा में से सलातीन की पहली किताब है और उसका 19वां बाब है, और 19वें बाब की 18वीं, 19वीं, 20वीं और 21वीं आयत पढ़ेंगे। यह लिखा है, तो भी मैं इस्राएल में 7,000 अपने लिए रख छोड़ूंगा, यानी वो सब घुटने जो बैल के आगे नहीं झुके, और हर एक मुंह जिसने उसे नहीं चूमा। सो वो वहां से रवाना हुआ, और शाफत का बेटा एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था, और वह खुद 12वें के साथ था। और एलिया उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाली। किस पर डाली बताइए? एलिया ने अपनी चादर किस पर डाली? एलीशा के पास से गुजर रहा है, और 12 जोड़ी बैल एलीशा हल चला रहा है, खुद 12वें के साथ है। उसके पास से एक ऐसा खादिम गुजरा है जो रूहुल कुद्स की कुदरत से भरा हुआ है। ऐसा खादिम एलीशा के पास से गुजरा है जो खुदा के कलाम की कुदरत से भरा हुआ है। एलिया ने चादर एलीशा पर डाली। एलीशा उसे लिखा, सब बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा हुआ है। कहने लगा, मुझे अपने बाप को, अपनी मां को चूम लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। उसने उससे कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या कहा है। तब वो उसके पास, उसके पीछे लौट गया, और उसने उस जोड़ी बैल को लेकर ज़बह किया, और उन्हीं बैलों के सामान में से उनका गोश्त बाला, लोगों को दिया, उन्होंने खाया। तब वो उठा और एलिया के पीछे रवाना हुआ, और आकर उसकी खिदमत करने लगा। ये पुराने अहदनामा के ये दोनों जबरदस्त खुदा के खादम हैं। एलिया के नाम के मायने ये हैं कि यहोवा ताकतवर है। एलिया के नाम के मायने यहोवा ताकतवर है, और एलीशा के नाम के मायने यहोवा निजात है। एलिया पहाड़ों में खिदमत करता है, और इतनी जबरदस्त उसकी खिदमत है कि लोग एलिया को आग का नबी कहते हैं।
इसने 3 दफा आसमानों से आग मांगी और तीनों बार एलिया की दुआ से आसमानों से आग नासिल हुई। पहली बार आग आई, 50 आदमी जलकर भस्म हो गए। फिर दूसरी बार इसने दुआ मांगी, आग आई, फिर 50 आदमी जल गए। तीसरी बार तो वो शख्स एलिया के घुटनों के आगे, पांव के आगे झुककर मिन्नतें करने लगा कि तू खुदा का खादिम है, खुदा का मंसूर है। और एलिया की तीसरी बार जब बाल के पुजारी 450 थे और एलिया अकेला था, उसने यहोवा खुदा के लिए मसबा बनाया। इस सारे वाक़े से आप अच्छी तरह वाकिफ है। उसने इस्राएल के 12 कबीलों के शुमार के मुताबिक 12 पत्थर लिए और उसने खाई खोदी, उस पर उसने लकड़ियां रखी और बैलों को ऑपोजिट उसने रखा और 4 मरतबा उसने उस खाई के अंदर पानी डाला। फिर एलिया ने दुआ मांगी और आग आई। और एलिया को पुराने ऐदनामा के साथ साथ नए ऐदनामा में भी एलिया को बड़ी इज्जत मिली है। अगर याकूब का खत पढ़े तो याकूब ने जो दुआ की मिसाल हमें दी, उसने कहा एलिया ने बड़े जोश से दुआ की कि मीन अबर से और चुनाचे 3.5 साल तक जमीन पर ना बरसा। फिर उसने दुआ मांगी तो लिखा यह है कि आसमान खुला है और फिर बड़े जोर की बारिश हुई है। एलिया को अखियब और एजीबल की मुखालफतों का सामना था। एलिया एक जबरदस्त मर्द दुआ है। वो दुआ करे तो आसमान बंद हो जाता है। अखियब से कहता है जब तक मैं ना कहूं आसमान से बारिश ना होगी। फिर उससे कहता है पहाड़ से नीचे आ जा, क्योंकि मुझे बड़े जोर की बारिश की आवाजें सुनाई देती है। और एलिया के वक्त में काल भी है और खुदा एलिया को काल के अंदर एलिया को उसकी परवरिश भी करता है। पहले खुदा ने उसे एक नाला में से पानी पिलाया है और फिर खुदा ने उसके लिए कवे को मुकर्रर किया है कि वो एलिया के लिए खाना लाए। कितने टाइम का खाना लाता था? कितने का? कोई 3 और कोई 2। जी 2 टाइम, मालिक है वो सुबह और शाम, कवा 2 बार एलिया के लिए खाना लाता है। फिर खुदा ने एलिया को एक बेवा के घर में भी भेजा है, जो कि ये कहती है मेरे पास थोड़ा सा तेल है और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, मैं लकड़ियां चुन रही हूं, ये थोड़ा सा तेल और रोटी बनाऊंगी, मैं और मेरा लड़का खाएंगे और हम मर जाएंगे। एलिया ने उससे कहा जा, जो कुछ मैं तुझसे कहता हूं वो कर। औरत गई, उस आटे में से उसने आटा निकाला है, फिर तेल में से उसने तेल थोड़ा निकाला है और उसने एलिया के लिए रोटी बनाई और फिर उसके साथ एक पानी का गिलास लाई। एलिया ने उसे यह दुआ दी कि जब तक मुल्क के अंदर काम रहेगा, तेरे घर के अंदर आटे के मटके में से आटा कभी भी खत्म और तेल की कुप्पी में से तेल कभी भी खत्म है। और जब तक काल रहा मुल्क के अंदर, बेवा भी खाती रही है, उसका बेटा भी खाता रहा है और उसका सारा घराना उसी थोड़े से आटे और थोड़े से तेल में से वो खाते रहे। ना आटे में कमी आई ना तेल में कमी आई। इसलिए कमी नहीं आई क्योंकि एलिया जो मर्द खुदा है, एलिया ने उस औरत को क्या दी है? बरकत दी
और बाइबल ये कहती कि खुदा अपने खादमों के मुंह से निकले हुए कलाम को पूरा करता है। और जो कलाम एलिया के मुंह से निकला है वो कलाम बेवा के खानदान में पूरा हुआ है। और आप जितने नीचे और जितने ऊपर सुन रहे, आप भी मान लाइए आपके घरानों में कमियों और घाटों को अगर कोई शख्सियत पूरा कर सकती है उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु कमियों और घाटों को पूरा करेगा। बेवा से कहने लगे कैसे तेरे घर में तेल और आटा आ रहा है, ना कोई फैक्ट्री लगी, ना जमीन से सोते फूट निकले। अरे उस बेवा के घर को ब्लेस करने के लिए एलिया के मुंह से जो निकला है वो खुदा का जिंदा कलाम है और कलाम ही बरकत है। खुदा ने उसे वहां पाला, एलिया को। फिर उसी बेवा का बेटा मर गया तो बेवा एलिया को कहने लगी क्या तू इसलिए आया कि मेरे गुनाहों को मुझे याद दिलाए? एलिया ने कहा खुदा ने यह बात मुझसे छुपाई, फिक्र नहीं कर। एलिया गया और उस बेवा के बेटे पर वो लेट गया और एलिया ने उसके लिए दुआ मांगी और लिखा यह है कि एलिया के कहने से वो बेवा का बेटा मर गया, वो जिंदा हो गया। और बेवा ने कहा एलिया को कि अब मैं जान गई कि तू वाकई मर्द खुदा है और तेरे मुंह में जो खुदा का कलाम है वो सच्चाई का कलाम है, वो हक कलाम है जो तेरे मुंह में है। साथ साथ नए अहदनामा में भी सुनते जाइए किन किन जगहों पर एलिया का जिक्र आया। जकरिया को फरिश्ते ने कहा कि तेरी बीवी इलिशबा के जो बेटा होगा तूने उसका नाम क्या रखना है? बोला करे ना, तूने उसका नाम यूहन्ना रखना है। अगर आपने लूका की इंजील में पढ़ा हो तो वहां लिखा है कि एलिया की रूह आकर उस पर ठहरेगी। फिर यीशु ने कहा कि तुम कहते हो कि एलिया भी आने वाला है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि एलिया जो आने वाला था एलिया वो। तो ये बात उसने किसके बारे में कही? ये बात उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कही कि एलिया तो आ चुका है पर तुमने उसे नहीं पहचाना है। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ एक गांव में किया, वहां लिखा उस था तो लोगों ने यरू में यीशु मसीह और उसके शागिर्दों को टिकने ना दिया। तो कहने लगे खुदावंद हमें हुक्म दे कि हम भी आसमान से क्या मांगे? आसमान से आग मांगे। तो यही नहीं कहा कि आग मांगे, रेफरेंस भी दिया जिस तरह एलिया ने आसमान से आग मांगी। ये तो यीशु था जिसने अपने शागिर्दों को डांटा, खामोश, तुम नहीं जानते कि तुम किस रूह के हो। जो रूह कुछ तुम्हें पिलाया गया है और जो रूह कुछ तुम पर नादल किया गया है वो जिंदगियों को हलाक करने के लिए नहीं है, वो जिंदगियों को बर्बाद करने के लिए नहीं है। जो रूह कुछ तुम्हें दिया गया है वो जकड़े बंधे हुए लोगों को आजाद करने के लिए है। जो रूह कुछ तुम्हें दिया गया है वो लंगड़ों को चलाने के लिए है। जो रूह कुछ तुम्हें दिया गया है अंधी आंखों को खोलने के लिए है। जो रूह कुछ तुम्हें दिया गया है वो इंजील को फैलाने के लिए है। जो रूह कुछ तुम्हें दिया गया है वो जिंदगियों को निजात दिलवाने के लिए है। हालेलुया।
जो शख्स रूह कुद्स मामूर होता है वो हमेशा दुखी लोगों के लिए खुदा के हुजूर में रखने में खड़ा होता है। आमीन। एलिया ऐसा जबरदस्त खुदा का खादिम है, इससे पहले कि यीशु जान देने से पहले पुराने अहदनामा के दो नबी दाऊद यीशु मसीह से इंतकाल का जिक्र कर रहे थे। कौन कौन थे? मूसा और एलिया। ये पता हमें किस तरह चला? जो यीशु मसीह के शागिर्द और रसूल थे वो सारे सोए हुए थे और एलिया और मूसा यीशु मसीह के पास आए और उसके यरूशलेम में इंतकाल के बारे में गुफ्तगू कर रहे। काश कभी कोई जागता होता तो सुनता ये क्या कह रहे। पूरी बात उन्होंने नहीं सुनी, एकदम से होश आई। ये तो मूसा लग रहा और ये एलिया, और ये जिक्र कर रहे हैं आप मरेंगे किस तरह। पतरस कहने लगा उस्ताद हमारे यहां रहना अच्छा है, 3 डेरे बनाएंगे, एक डेरा आपका होगा, एलिया का होगा और एक डेरा मूसा का होगा। यीशु ने कहा ना, शागिर्दों से कहा नहीं, तुम नहीं जानते, या डेरों की जरूरत नहीं है, एक ही काफी है। और इसे और जरा थोड़ा और रूह की रहनुमाई से अगर देखेंगे ना, आपको पहाड़ के ऊपर बादशाही का नजारा नजर आएगा। बादशाही का नजारा किस तरह नजर आएगा? यीशु मसीह अपनी बादशाही के अंदर अपने जाओ जलाल में होगा। और मत्ती 22वें बाब में लिखा हुआ है इब्ने आदम जब आएगा तो वो जलाल के साथ आएगा, उसके सारे फरिश्ते उसके साथी आएंगे। आपको मत्ती 17वें बाब में बादशाही नजर आएगी। यीशु अपने जलाल में है, यीशु अपने जलाल में है। हालेलुया। वो अपने जलाल में है और मूसा उनकी नुमाइंदगी करता है जो बनी इस्राएली है, और एलिया उनकी नुमाइंदगी करता है जो मसीह की आमद में जिंदा आसमान पर उठाए जाएंगे। जो जिंदा उठाए गए वो भी यीशु के तख्त के आगे, और इस्राएलियों में जो गए वो भी मसीह की तख्त के सामने हैं। एलिया एक जबरदस्त खुदा का खादिम है। मैंने कहा ये मसा और कुव्वत से मामूर है, मौजज़ात इसके वसीला से हुए। और ये गुजरा है एक नौजवान के करीब से, और इसने अपनी चादर एलिशा के ऊपर डाली। क्या मसा, क्या हजूरी है। इस नौजवान का ज़हन बदल गया है, इस नौजवान का दिल बदल गया है। ये बड़ा रिच था, एलिशा की बात कर रहा हूं। 12 जोड़ी बैल हो और अपनी जमीनें अपनी जायदादें हो और वो अपनी जमीनों में हल चला रहा हो और बारह के साथ वो खुद हो। जब उस पर चादर आई है एकदम से मैंने आपको बताया उसका दिल बदल गया है, उसका ज़हन बदल गया है, और वो बैलों को छोड़कर, वो अपने कारोबार को छोड़कर, अपनी जमीनों को छोड़कर वो एलिया के पीछे आ रहा है और एलिया को कह रहा है रुक जा, ठहर तो जा, पहले मुझे अपने बाप को मां को चूम कर आने दे। और एलिया एलिशा को कहता है मैंने तुझे क्या कहा है, जा लौट जा। हालेलुया। मैंने कहा एलिया के ऊपर चादर उसका मसा और रूह कुद्स की हजूरी है। आप कहेंगे किस तरह एलिया की
रेफरेंस आपके सामने रखूंगा। वो केड़ा है? अच्छा, दो रेफरेंस आपके सामने रखूंगा। एक तो ये लिखा हुआ है, जब रसूल यीशु के जी उठने की मुनादी करते थे, जब रसूल यीशु मसीह के जी उठने की मुनादी करते थे और लोगों को पता चला कि रसूलों के वसीला से चारपाई पर पड़े हुए लोग उठ खड़े हुए, तो उनका ईमान देखिए, उनका ईमान कैसा मजबूत हुआ है। अमाल की किताब के 19वें बाब में लिखा हुआ है, दो कामों का जिक्र हुआ है। पहला काम तो यह है कि लोग ये देखते थे रसूल किस तरफ चलते हैं और उनका साया किस तरफ होगा। अगर वो इस तरफ है तो साया अगर इधर है, तो बाइबल कहती है कि लोग अपने बीमारों को सड़कों पर ले आते थे और मफलूजों को, अंधों को, लंगड़ों को वो सड़कों पर ले आते। और जब रसूलों का साया उन बीमारों पर पड़ता है तो क्या बीमार बीमार रहते हैं या शिफा पा जाते हैं। और बाइबल ये कहती है, जब रसूलों का साया बीमारों पर पड़ता है, चारपाई से लोग उठ खड़े होते हैं। और जब रसूलों का साया अंधे लोगों पर पड़ता है, अंधों की आंखें खुल जाती है। हालेलुया। ऐसी बेदारी आई कि साए से लोग शिफा पा रहे हैं। फिर ये लिखा है कि जिन बीमारों को वो उठाकर रसूलों के पास नहीं ला सकते थे, वो अपने रुमाल घरों से लेकर आते, वो अपने रुमाल घरों से लेकर आते और वो रुमाल रसूलों को लगाते। आपने बाइबल में पढ़ा या नहीं पढ़ा? वो रसूलों के साथ अपने रुमालों को लगाते और जब रुमाल लगाते तो उनका ईमान देखिए, उनका ईमान ये है कि ये खुदा के खादम के कपड़ों के साथ हमारा रुमाल लगा हुआ है। जो मसा खुदा के खादम पर ठहरा हुआ है, जो जूरी खुदा के खादम पर ठहरी हुई है, वो जूरी इस रुमाल पर भी आई है, वो मसा इस रुमाल पर भी आया है। और वो जल्दी जाते और जाके अपने बीमारों को वो रुमाल लगाते और जिस बीमार को रसूलों के कपड़ों के साथ छुआ रुमाल लगाते, वो बीमार शिफा पा जाता था। ये मसा रसूली नहीं तो और क्या है? ये खुदा का मसा, खुदा की रसूली नहीं तो क्या है? एक गवाही मुझे याद आ रही, 89 में पहली मर्तबा पीटर यंगरन 74 गार्डन चर्च में आया और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया डॉक्टर जॉर्ज अला रखा ने, जो इस दुनिया से चले गए। एक शख्स ने कहा, मेरा बेटा कोई 7 साल का था और उसका ज्वाइनस ही 7 सालों से खत्म ही नहीं होता। मैंने अपनी बीवी को कहा, चलो इसे खुदा के खादम की इबादत पर ले जाते हैं। जब हम इबादत में पहुंचे तो पता चला लोग बाहर निकल रहे हैं और इबादत खत्म हो गई। मैंने उससे कहा, हमने स्टेज तक पहुंचना है, लड़के को मैंने उठाया हुआ है और तूने मेरा बाजू नहीं छोड़ना, हमने स्टेज तक पहुंचना है। कहने लगे, हम स्टेज पर चले गए और उस वक्त खुदा का खादिम जो था वो स्टेज से नीचे उतर रहा था और उसने हाफ आस्तीन की शर्ट पहनी हुई थी। कहने लगा, मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की कि रुकिए और मेरे बेटे पर दुआ कीजिए, वो 7 साल से ज्वाइनस के अंदर है। कहने लगा, जब मैंने उसे रोका तो इंतजामिया इतनी थी कि उस खुदा के खादिम को वो ले गए, पर जब मैंने उसे पकड़ा ना स्टेज से नीचे तो उसके पूरे जिस्म पर पसीना था और उसके पूरे जिस्म पर पसीना था और वही पसीना मेरे हाथ में लग गया, तो वही पसीना
क्या ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता? ऐसा कर सकता है। तो चलिए, एक तो पहली दलील मैंने बताई कि कपड़ों से भी मसा लोगों को छूता है। याद आया यीशु मसीह का कोई वाकया आपको? एक औरत 12 साल से, उसके 4 प्लॉट होंगे, 5 प्लॉट उसके होंगे, एक बस्ती में होगा, 3 कहीं और होंगे। जब बीमारी ने उसे झगड़ा है, एक प्लॉट बेचकर उसने अपना इलाज करवाया है, आराम कोई नहीं आया। फिर उसने दूसरा प्लॉट बेचा है, आराम कोई नहीं आया। बारी बारी करते करते सारे प्लॉट उसने बेच डाले। घर में जेवर था, उसने जेवर भी बेच डाला। और 12 साल हो गए बीमार है, चारपाई पर पड़ी हुई है, कोई दवाई काम नहीं आ रही, कोई टेस्ट काम नहीं आ रहा। मौत के करीब जा पहुंची। बाइबल स्कॉलर कहते हैं ब्लड कैंसर था उसे, शायद होगा, पर कुछ भी हो, थी कोई बीमारी उसे। एक औरत उसके घर में आई, कहने लगी, बहन जी आपकी बीमारी के बारे में सुना मैंने, क्या हुआ है? उसने थैली निकालकर मेडिसिन की सामने रखी, उसने टेस्ट निकालकर अपने सामने रखे। क्या बताऊं बहन मेरी, 4 प्लॉट बेच डाले, जमा पूंजी खर्च कर डाली, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई तबीब नहीं छोड़ा, पैसा रुपया भी मैंने खर्च किया है, कोई मेडिसिन मेरे बदन में असर नहीं कर रही है। और मैं रोज बरोज नीचे 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 नीचे, शायद मैंने समझ लिया है कि मेरी बीमारी मेरी जान लेकर छोड़ेगी, ये मुझे मार डालेगी और मैं मर जाऊंगी, ये साल मेरा आखिरी होगा। तो जो बहन आई थी ना, बड़ी तना थी, बड़ी समझदार थी, उसने ये नहीं कहा तू जो कह रही है तो वाकई सही कह रही, ऐसा हो सकता है। कहने लगी नो नो नो, एक खुशखबरी तेरे लिए है, एक खुशखबरी तेरे लिए है। और याद रखिए, बाइबल कहती है इंजील जो है ये खुशखबरी खुदा का कलाम है। और पौलुस कहता है कि खुदा का कलाम जो खुशखबरी है, इसके अंदर कुदरत पाई जाती है। जब आप इंजील सुनाएंगे, जब आप इंजील को पेश करेंगे, याद रखिए आप खुदा की कुदरत का ऐलान करेंगे कि कलाम में कुदरत है, इंजील में कुदरत है, यीशु नाम में कुदरत है। आवाज नहीं आई? उसमें कुदरत है। उसने कहा बहन क्यों परेशान है, तेरा बाजू नहीं उठ रहा, कोई बात नहीं, बेड से नहीं उठ रही, कोई बात नहीं। पर इस्राएल में कोई आया हुआ है, वो मैंने देखा, वो कहे मुर्दों को मुर्दों जिंदा हो जाते हैं, वो कोड़ियों को छुए कोड़ी चंगी हो जाती है, अंधी आंखों को छुए अंधी आंखें खुल जाती है। कहने लगी क्या नाम है उसका? कहने लगी उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम यीशु है। अभी कहां मिलेगा? है इस्राएल में और कई गलियों में होगा। जहां ज्यादा रश देखे तो समझ आना कि यीशु वहां पर है। मैं कहता हूं जब वो बहन उसे सुनाती होगी ना बात यीशु के बारे में, तो कलाम कहता है ईमान अनदेखी चीजों का, और कलाम कहता है ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। और जब वो कलाम सुन रही होगी, वो कहने लगी उसे बहन बस कर दे, सारी बातें तू मैंने हथा दे गिना दी, मौत से तूने अपने हाथों पर मुझे गिना दिए। मैं तो ये कहती हूं कि अब मैं सिर्फ क्या करूंगी? बोलो, अब मैं सिर्फ उसकी पोशाक का किनारा छूऊंगी। और ज़बूर 104 में लिखा हुआ है कि वो नूर को पोशाक की तरह ओढ़ लेता है। ये बीमार बहन घर से निकली है, ये तलाश कर रही है कि यीशु कहां पर है, ये
कई बार हम सोचते हैं बीमारी बहुत बड़ी है। मैंने उस दिन भी बताया, चर्च में से किसी ने किसी को मोबाइल नंबर मेरा दिया और जिस बहन ने कॉल की कहने लगी बेटी मेरी 12 साल की है और वो घर के बाथरूम में स्लिप हुई और उसकी एक कूल्हे वाली हड्डी टूट गई। उसे हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टरों ने उसके टेस्ट किए और हमें खतरा यह है कि कहीं वो ऑपरेशन का और प्लेट्स का ना कह दे। और डॉक्टरों ने उसे यही कह दिया इसी का ऑपरेशन होगा और इसको प्लेट्स डाली जाएंगी और फिर ये चलने फिरने के काबिल हो जाएगी। जब उसने कहा तो मेरा दिल बड़ा दुखा इस बात से कि जवान बच्ची 12 साल की वो मफलूज हो जाए, प्लेट्स डल जाए, कुछ भी हो जाए, उसके लिए दुआ की मैंने। फिर चर्च में रात की दुआ मीटिंग में भी उसके लिए दुआ की और उसने मंडे वाले दिन, पिछले मंडे कॉल की कि उसके टेस्ट वगैरह सारे हो चुके और मंगल को सुबह 9 बजे उसे ऑपरेट के लिए ले जाएंगे। तो दुआ उसके लिए की, खुदावन इसका तू ही ऑपरेशन कर दे। फिर उसके बाद मंगल वाले दिन उसने 9 बजे कॉल की, कहने लगे हम इसे डॉक्टर आ रहे हैं और इसे ऑपरेशन के लिए ले जा रहे हैं, आप दुआ करें। उसके लिए दुआ की मैंने। फिर कुछ ही देर में उन्होंने दोबारा कॉल की कि डॉक्टर्स कह रहे हैं ऑपरेशन की तैयारी हो गई है, हम इसके टेस्ट दोबारा चेक करेंगे। और दोबारा चेक करने के कोई 1 घंटे बाद उन्होंने मुझे दोबारा कॉल की और उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स उसके सारे टेस्ट लेकर गए और दोबारा डॉक्टर वापस आए और उन्होंने आकर हमें ये बताया है और जो बात हम कहेंगे आप सुनकर हैरान हो जाओगे। डॉक्टरों ने अभी हमें आकर बताया है कि इस बच्ची के सारे टेस्ट हमने चेक किए हैं, इसकी हड्डी दोबारा जुड़ गई है और इसे ऑपरेशन करके प्लेट्स डालने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर कहने लगे कि आपने किया क्या है? तो उसकी मां उसकी रिपोर्ट्स हाथों में लेके हॉस्पिटल में खुशी से नारे मार रही है, शुक्रगुजारी कर रही है और वो कह रही है हमने सिर्फ चर्च में इस बेटी के लिए दुआ की है, बाकी कुदरत ने इसे यहीं पर छू लिया है और उसने टेढ़ी हड्डी को जोड़ दिया है। अब इस बच्ची को कोई भी ऑपरेशन की जरूरत है नहीं है। आपका यीशु सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मेरे पीछे कहिए हालेलुया। उस बीमार ने 12 साल से, आप में कोई है जो 12 साल का बीमार हो, कहे मेरे जोड़ नहीं काम कर रहे, मेरी हड्डी नहीं काम कर रही, और उसे पता चला यीशु को छूना है, उसे ये पता चला मुझे यीशु को छूना है, वो गई आगे, आगे मर्दों का मजमा है और कहने लगी पीछे हटो, और उसने जाके मसीह की पोशाक को उसने छुआ। यीशु रुक गया। पतरस, याकूब, यूहन्ना, इधर आओ। जी सर, मुझे किसी ने यहां पर क्या किया है? छुआ है। कहने लगे उस्ताद क्या कह रहे हैं? कोई वो बात करो जो हमारी समझ में आए। क्या कह रहे हैं आप कह रहे हैं मुझे किसी ने छुआ है, आगे पीछे दाएं बाएं भीड़ आपके ऊपर गिर रही है, आपको छूने वाले हजारों हैं, पर यीशु ने कहा वो बात सुनो, ये जो मेरे ऊपर गिर रहे, इन गिरने वालों के अंदर ईमान है या इन गिरने वालों के अंदर ईमान है या कोई और भी है जिसने मुझे ईमान के साथ, जिसने मुझे। कहने लगे इतनी भीड़ में उस्ताद जी आपको कैसे पता चला कि आपको ईमान से छुआ है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया वहां पर? भाई इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि किसी ने मुझे ईमान के साथ छुआ है क्योंकि कुव्वत मुझ में से, लेकिन ना मसीह पर मसा है।
उन्होंने कहा खुदावन का रूह मुझ पर है और उसने मुझे मसा किया है, बाका रूह यीशु मसीह पर ठहरा हुआ है। और अमाल 10:38 में लिखा हुआ है कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुद्स और कुदरत के साथ मसा किया है। वो भलाई करता है और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे उन्हें शिफा देता भी रहा। फिर इब्रानियों पहले बाब में लिखा हुआ है कि खुदावन तेरे खुदा ने तेरे भाइयों में से तुझको ज्यादा उसने मसा किया। क्यों ज्यादा मसा किया? क्योंकि तूने रास्तबाजी से मोहब्बत रखी और बदकिरदारी से तूने अदावत रखी। इसलिए तुझे तेरे भाइयों में सबसे ज्यादा जो है वो मसा किया गया है। हालेलुया। ईसाया में लिखा है मसा के सबब से क्या टूटेंगे? मसा के सबब से जुए टूटेंगे। और इस 12 साल की बीमार औरत ने जब यीशु को छुआ तो मसीह से जो मसा इस औरत को मिला है, उस मसा ने बंधन तोड़े या नहीं तोड़े? आपके घरों के बंधन अगर कोई तोड़ेगा तो रूह कुद्दस की कुदरत का मसा है। आपके जुओं को अगर कोई तोड़ेगा तो रूह कुद्दस का मसा है। आप बैठे बैठे भी कह सकते हैं तेरा मसा मेरे बंधन और जुओं को तोड़ रहा है, तेरा कलाम मेरे जुओं को तोड़ रहा है, तेरा कलाम मेरे बंधनों को तोड़ रहा है। हालेलुया। एलिया मसा से मामूर है और उसने चादर डाली, उसने चादर एलिशा पर डाली। अगर आप दोनों की खिदमत पढ़ें तो दोनों ने काम सेम ही किए। फिर सुनिए, एलिया और एलिशा ने की खिदमत में काम कुछ सेम ही हुए हैं, पर कलाम ये कहता है कि खुदा ने एलिशा को एलिया की रूह का उसे दुगना दिया हुआ था। क्या बात है? एलिया हाथ उठाए आसमान बंद हो जाता है। एलिशा, पहली बात तो मैंने बताई, माँ बाप उसके पैसे वाले थे, 12 जोड़ी बैल है और जमीनें और जायदादें। फिर दूसरी बात, एलिशा अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और वो सब कुछ छोड़कर एलिया के पीछे खुदा की खिदमत के लिए चल निकला है। एक सवाल आप पर छोड़ता हूं, अगर आप बाइबल का मुताला करने वाले हैं तो मुझे बताइए एलिशा की खिदमत का आगाज कहां से हुआ था? या आसान लफ्जों में कहिए, एलिशा क्या खिदमत करता था एलिया के साथ? जी ओके, कोई और? इन्होंने कहा जी एलिशा की खिदमत यह थी कि वो एलिया के हाथों पर पानी डालता, एलिया के हाथ धुलाता था। एक दिन एलिशा की मां ने कहा, बेटा इधर आ, मैं सुने तू एलिया के नाल खिदमत में। कहने लगा, जी मां, आपको चूमा, बाप को चूमा, आपसे बरकत ली, बाप से बरकत ली, घर से मैंने बरकत ली, खुदा की खिदमत के लिए चल निकला। मां कहने लगी, तेरी खिदमत क्या है? तो मां जी खिदमत की करनी, मैं सिर्फ एलिया के हाथों पर पानी डालता हूं। मां कहने लगी, लो ओ एलिशा, इतनी खिदमतें हैं, तू सिर्फ एलिया के हाथों पर पानी डालता, कोई और खिदमत तुझे नहीं मिली? देखिए, सबकी खिदमत स्टेज पर नहीं है और ना ही सारे स्टेज पर खिदमत कर सकते हैं। कोई मुंह का काम करता है, कोई
हालेलुया। मेरे बदन को देखिए, मेरे सारे बदन को किसने उठाया है? बोलो, किसने? मेरे पैरों ने मेरे बदन को उठाया हुआ है। नजर चेहरा आ रहा है, लेकिन मैंने अपने पांव को सॉक्स के अंदर छुपा के रखा हुआ है, और सॉक्स के अंदर पैर नजर नहीं आ रहे। पर अगर ये मेरे पैर ना हो तो मेरा जिस्म नहीं चल सकता है, मेरा जिस्म खड़ा नहीं हो सकता है। अगर चेहरे को इज्जत मिलेगी तो भाई वो ये कहती है, अगर चेहरे को इज्जत मिली है तो किसको मिली है? और सारे बदन को इज्जत मिली है। हाथों को इज्जत मिली है तो किसको मिली है? सारे बदन को इज्जत मिली है। और जिन्होंने मेरा बोझ उठाया हुआ है, मैंने छुपाया हुआ है। कई लोग सामने आकर खिदमत करते हैं, कई लोग पर्दे के पीछे रहकर खिदमत करते हैं, कई लोग दरिया बिछा के करते हैं, कई लोग साउंड सही ऑपरेट करके करते हैं, कई लोग कैमरा चला के करते हैं, कई लोग पानी लाकर करते हैं। हम खिदमतें कोई भी करे, पर याद रखिए, इन सारी खिदमतों का अजर जो है, इनमें से आपको कोई नहीं देगा, मुझ में से कोई किसी को खिदमत का अजर नहीं देगा। यीशु मसीह ने कहा है, देख मैं चल जाने वाला हूं, और हर एक के काम के मुआफिक अजर देने के लिए मेरे पास है। मैं कहता हूं, मेरी बात को पॉजिटिव लीजिएगा, खिदमत से कभी झगड़े ना। मैंने मौका नहीं मिला, मैंने मौका नहीं मिला, मुझे कोई मौका नहीं मिला है। मुझे बताइए, इंसानों के लिए खिदमत करनी है या खुदा के लिए करनी है? हमने इंसानों को दिखाने के लिए खिदमत नहीं करनी है। और जिसने आपसे खिदमत लेनी है, आपको पीछे से उठा लेगा, आपको पीछे से बुला लेगा, आपको पीछे से निकाल लेगा, आपको पीछे से ले आएगा। और मुबारक वो है जो छोटी से छोटी खिदमत करे, मुबारक वो है जो खुदा की खिदमत समझ के करे। हालेलुया। ऐसे थोड़ी एलीशा को एलिया की रूह का दुगना मिला। उसकी स्टार्टिंग देखिए, वो सिर्फ अपने आका के हाथ पर पानी डालता है। मैं कहता हूं, एलिया अगर लेटा हुआ है तो एलीशा खड़ा हुआ है। एलिया कुछ खा रहा है तो एलीशा खड़ा हुआ है। शायद मेरे उस्ताद को मेरी जरूरत ना पड़ जाए, शायद मेरे उस्ताद को मेरी जरूरत ना पड़ जाए। अगर डबल मजा चाहते हैं, अगर डबल हजूरी चाहते हैं, तो याद रखिए, जो खिदमत मिली गई है, चाहे आगे की मिली हुई है, चाहे पीछे की मिली हुई है। हालेलुया। जब मैंने निजात पाई, आजम बस्ती गली नंबर 9 में फिलाडेल्फिया चर्च में सुबह 8 बजे जाता और खुद टैंक में से पानी निकालकर चर्च धोता और सारा स्टेज धोता। मैं ये 2 साल मैंने वहां किया है, और मैं धोता और फिर घर जाके तैयार होके पीछे दरवाजे के बाहर जूतियों के पास खड़े हो जाता। और पादरी साहब आज भी हयात में, पूछ लीजिए, मैं सिर्फ जूतियां ही सीधी करता था और कोई काम मेरा नहीं है। हर इतवार मैंने चर्च को साफ करना है और हर इतवार के बाद मैंने जूतियां सीधी करनी है। एक दिन पीछे से पादरी साहब ने कहा, आपने गुड फ्राइडे को चौथा कलमा सुनाना है, आप 1 साल से खिदमत कर रहे हैं और आपने चौथा कलमा सुनाना है। मैं भाई साहब, जब मैं स्टेज पे खड़ा होता मेरी टांगें कांपती हैं और मुझे समझ नहीं आती मैंने बोलना क्या है। तू सुना लेगा, तू सुना लेगा। सारी से रात बाइबल पढ़ता, मैं क्या सुनाऊं? चले 1 साल मैंने कुछ सुनाया। तो बताना ये चाह रहा हूं, एक दिन इसी गली में लाइट गई हुई थी और विशाल की इबादत थी, और वो लाइट गई के अंदर खुदा का कलाम सुना रहा था और वो कनात के बाहर खड़े हुए मेरी आवाज सुन रहे थे। और दूसरे दिन उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा कि मैं सोच ये रहा हूं कि ये वही शहबाज है जो मेरा चर्च धोता था और कारपेट सही करता था और आके जूती सीधियां करता था, और आज ये कलाम सुना रहा है। तो मैंने एक ही बात कही, आप हमारे उस्ताद हैं, आप ही की दुआओं से खुदा ने हमारे लिए कलाम के दरवाजों को खोला है और आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं। आपको आगे ले आएगा, आपकी दुआ की जरूरत है, आपके खड़े होने की जरूरत है। हालेलुया। मूसा कौम बनी इसराइल का बोझ अकेला उठा सकता है? बोलिए,
क्या मेरा उस्ताद खुदावंद यीशु मसीह अकेला मुनादी कर सकता था? उसने की, क्यों नहीं? उसने फिर भी अपनी मुनादी के लिए कितने लोगों को चुना है? और 12 लोगों को चुना हुआ है। आप सारे चुनिंदा लोग हैं, आप सारे कीमती लोग हैं। अगर आप यहाँ दरियों में बैठते हैं, आप डस्टिंग करते हैं, आप झाड़ू लगाते हैं, आप मॉप लगाते हैं, आप वक्त पर आकर म्यूजिक बजाते हैं, आप ये जानिए मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूं। मुझे अगर मेरा खुदा देगा, हालेलुया। मां कहती की करने, सारा दिन चर्च देने की करने? मां काम तो है कोई नहीं, लेकिन मैं एलिया जो मर्द खुदा है, मैं उसके हाथों पर पानी डालता हूं। क्या नहीं जा पर ये कोई खिदमत है? पानी डालना उसके हाथों पर, ये कोई खिदमत है? तो सुनिए एलिशा ने अपनी मां को क्या जवाब दिया है। वो क्या अपनी मां को कहने लगा है? कहने लगा मां, एलिया को तू क्या समझती है? अरे एलिया जो है वो मर्द खुदा है। हालेलुया। एलिया मर्द खुदा है। एलिया हाथ उठाए और इतना मसा उसके हाथों पर है। एलिया हाथ उठाए, आसमान बंद हो जाता है। एलिया हाथ उठाए तो बंद आसमान भी खुल जाता है। आम हाथों पर पानी नहीं डालता। मैं जिस हाथों पर पानी डालता हूं वो हाथ यहोवा खुदा के हुजूर में उठने वाले हैं। वो हाथ इस्राएल के खुदा के हुजूर में उठने वाले हैं। और खुदा एलिया का खुदा है, एलिया का खुदा है। हालेलुया। क्या होड़ में समझ लगी? एलिया बेटा, जो तू उसके हाथों पर पानी डालकर खिदमत कर रहा है, इस खिदमत को स्टॉप ना कर। खिदमत को जारी रख, खिदमत को जारी रख। जब कोई हाथ उठाए ना खुदा की हुजूरी में, तो आसमान हरकत में आता है, आसमान जुम्बिश खाता है। हालेलुया। आपको याद हो पिछले सालों में ऐसी जगह पर हमने आइज़िक चैनल पे प्रोग्राम करवाया था। याद आपको? याद है या नहीं है? यहां पर करवाया और उसी दिन बड़े जोर की बारिश हुई, बड़े जोर की। पहले तो वो आने नहीं चाहते, वो आना भी नहीं चाह रहे। और हमने प्रोग्राम यहां से लेके कोई 2 नंबर गली तक, यहां से 9 नंबर गली तक, याद पता कहां अरेंज किया हुआ। तो पड़ गई बारिश, गली के लोग आगे पीछे निकल आए, हंसने लगे। और लो थोड़ा प्रोग्राम पानी भी नजर हो गया। ये प्रोग्राम अभी नहीं होना। आइज़िक चैनल वालों ने मुझे कॉल की, भाई साहब बारिश पड़ रही है, तो ऐसा करें हम इस प्रोग्राम को पोस्टपोन करेंगे। मैंने कहा भाई जी ये प्रोग्राम पोस्टपोन नहीं होगा, होगा, आप तैयारी रखें, ये होगा। दरिया बिछाई, स्टेज लगाया, हटा दिया। मैंने खोला दरवाजा, चर्च के अंदर आया और इसी जगह आके घुटनों के बल हुआ और हाथ उठाया। मैंने कहा खुदावंद, ये सारी बारिश के मौसम बदल दे और धूप निकलना शुरू हो जाए। और जब आमीन करके वहां गया तो लोग अपने घरों से झाड़ू, वाइपर, चीजें खुद उठा के ले आए। और देखते देखते बादल पानी से भरे हुए आगे गए, सूरज की तपिश निकल आई और हमने उसका इंतजाम किया। दरिया सब कुछ दोबारा बिछाई और ठीक 6 बजे कॉल आई, हाँ जी प्रोग्राम तैयार है। मैंने कहा आ जाइए। और मैं लोगों ने कहा हो नहीं सकता, पर ये हो किस तरह गया है। तो बताना ये चाह रहा हूं, अगर आप यहोवा खुदा के हुजूर में हाथ उठाएंगे, आपके लिए आसमान बंद भी कर देगा और आपके लिए बंद आसमान को वो खोल भी देगा।
खुदा है? बोलो, एलिया का जो खुदा है वो आपका भी खुदा है। एलिया के लिए मौत करने वाला जो है वो आपके लिए भी मौत करने वाला है। दो लफ्ज एलिया के लिए इस्तेमाल हुए और दो ही लफ्ज एलीशा के लिए इस्तेमाल हुए। एलिया के लिए पहला लफ्ज इस्तेमाल होता था इस्राएली, और बादशाह एलिया को कहते थे ऐ मेरे मालिक, और यही उन्होंने एलीशा के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल किया ऐ मेरे मालिक। फिर एलिया को कहते हैं इस्राएल के रथ और उसके सवार, और यही वो एलीशा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ऐ इस्राएल के रथ और उसके सवार। एलिया से मुर्दा जिंदा हुआ, एलीशा से भी मुर्दा जिंदा हुआ या नहीं हुआ? शूनेमी औरत का बेटा मर गया और जहाजी गया एलीशा का आसा लेकर, पर जिंदा नहीं हुआ। फिर एलीशा गया है और एलीशा ने जाकर उस बच्चे पर लेटा है। तो जो एलिया के वसीला से मुर्दा जिंदा हुआ वो फिर एलीशा के वसीला से भी मुर्दा जिंदा हुआ है। दो बातें करके अपनी सारी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। एलिया कहता एलीशा तुझे क्या चाहिए? कहने लगा मुझे तेरी रूह का डबल पोर्शन में मुझे मसा चाहिए। कहने लगा सवाल तूने मुश्किल किया है, लेकिन अगर तू मुझे आसमान पर जाते हुए देखे तो जो कुछ भी तू कह रहा है तेरे लिए ऐसा हो जाएगा। एलिया को आसमान से रथ आए, आछी रथ, आग के घोड़े आए, एलिया के चौगिर्द घूमे और उन्होंने एलिया को ऊपर उठाया। और एलीशा देख रहा है एलिया को। एलीशा नीचे खड़ा होकर कह रहा है ऐ मेरे मालिक, और मैंने तुझे आसमान पर जाते हुए देख लिया है। मैंने जो मांगा है कि आज मुझे तेरी रूह का दुगना चाहिए। वो चादर जो उसने पहले एलीशा पर डाली ना, फिर वही चादर उसने नीचे फेंकी, एलिया ने नीचे फेंकी, और वही चादर एलीशा ने उठाई। एलिया का आखिरी मौजा और एलीशा का पहला मौजा कौन था? एलिया का आखिरी मौजा यह है कि उसने अपनी चादर को दरियाए यरदन पर मारा है और दरियाए यरदन दो हिस्से हो गया है। फिर एलिया गुजरा है, एलीशा गुजरा है, पानी फिर आपस में मिल गया है, और जब वो ऊपर गया एलिया उसने चादर फेंकी है, चादर एलीशा पे आई है और एलीशा ने चादर पकड़ी है और वो भी दरिया यरदन में गया है और दरिया यरदन में चादर पकड़ के मार के कहता है एलिया का खुदा कहां है? उसका आखिरी मौजा और एलीशा नबी का पहला मौजा। देखिए जो छोटी खिदमत करते हैं, जो थोड़े में दयानतदार हैं, उन्हें क्या किया जाएगा? जो थोड़े में दयानतदार है उन्हें और भी दिया जाएगा। ये पानी डालने में दयानतदार है, अब ये डबल मसा से मामूर है, ये डबल मसा से भरा हुआ है। पानी डालने वाला यंग नौजवान दरिया यरदन के दो टुकड़े कर दे, दरिया यरदन में से गुजर जाए। तो चलिए इसकी आखिरी बात बताऊं। ये मरने के करीब हो गया है, तो उन्होंने कहा एलीशा को उठाओ और इसे कब्रिस्तान ले जाओ, इसे दफनाओ। जब कब्र खोदी तो नीचे पता नहीं कब का, किन वक्तों का मुर्दा नीचे कब्र के अंदर पड़ा हुआ है। उन्होंने कब्र खोदी, हड्डियां निकली। कहने लगे कि इसमें तो किसी की लाश है, हड्डी। इतने में आवाज आई पीछे से, अमालेकियों ने मुल्क को घेर लिया है, आओ जंग के लिए आओ। कहने लगे जंग छिड़ गई, एलीशा मर्द खुदा यहां पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर एलिया ने 7 मौजे किए, अब एलीशा को कितने करने चाहिए थे? कितने? एलीशा को 14 करने चाहिए
मुआवजे करके मर गया। तो ये सवाल तो ये है कि आपने कहा डबल मिलेगा, डबल से मुराद ये है 7 किए तो इसने 14 होने चाहिए, पर ये 13 करके मर गया है। आवाज आई है, जंग छिड़ गई है। उन्होंने कहा करें क्या? उन्होंने कहा इलिशा को इसी कब्र के अंदर दफन कर दो। ये भी मसा से मामूल खादिम है, ये भी मसा से भरा हुआ है, और जब इसे कब्र में ढाला है, जो तुम पहले से मुर्दा पड़ा हुआ है, उसकी हड्डी, सच कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? बोलिए, बाइबल को पढ़ने वालों बोलो। और लिखा ये है कि मुर्दा की हड्डी जो है वो इलिशा के कपड़ों के साथ टकराई है, और इलिशा के साथ टकराई है, और 13 तो पहले मुआवजे हुए, अब 14वां मुआवजा सुनिए, और ये मर गए। हालेलुया। इसे कब्र में डालने लगे तो लिखा ये, इसके साथ मुर्दे की हड्डी टकराई है, और मुर्दा भी उठ खड़ा हुआ है, मुर्दा भी जिंदा हो गया है, और जो कहा गया है कि इसकी रूह का दुगना तुझ पर आएगा, और ये इलिशा दुगने रूह से मामूल है, और इसके कपड़ों से मुर्दा भी जिंदा हो रहा है। हालेलुया। इलिशा और एलिया, आप एलिया को खुदावंद यीशु मसीह से तशबीह दे सकते हैं, और इलिशा को आप अपने साथ दे सकते हैं कि जब आप भी मरेंगे, कब्र में जाएंगे, तो लिखे नसीगे फूके जाएंगे, तो पहले तो वो जो मसीह में मुंह है वो अपनी कब्रों से जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। वक्त नहीं इजाजत दे रहा कि इस दौड़ में और ज्यादा आगे दौड़ सको, पर 2 चीजें आपके गोश्त गुजार होनी चाहिए। पहली चीज, छोटी से छोटी खिदमत मिले तो यस करके उसे कबूल कीजिए, और दूसरी चीज कि आपको खुदा ने जिस जगह रखा है वहां खुदा आपको अपने जलाल के लिए उठा खड़ा करेगा। और आखिरी चीज, जब आप खिदमत में ध्यानदार रहेंगे, आपकी खिदमत मसा हजूरी बढ़ती चली जाएगी, और दर्जा बदर्जा आपकी खिदमत जो है वो आगे आती चली जाएगी, और आपकी खिदमत के वसीला से खुदा अपने नाम को जलाल देगा। खुदा इस कलाम से आप सबको बरकत दे।